सूचर एंड एनास्टोमोसिस पढ़ते हैं अपन, ठीक है। एक एक बार बोलना है, फटाफट निपटाना 15 मिनट के अंदर, ठीक है। तो पहले तो टाइप्स ऑफ सूचर आएगा, तो एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है। और दोनों के अंदर सिंथेटिक और नेचुरल आएगा। तो पहले राइट साइड जो है नॉन एब्जॉर्बेबल है, वो बहुत इजी है, ठीक है। तो वो निपटा देते हैं। तो उसके अंदर जो नॉन एब्जॉर्बेबल में जो नेचुरल है दैट इज़ सिल्क एंड लाइनन, ठीक है। और जो उसके अंदर नॉन एब्जॉर्बेबल के अंदर जो ये जो सिंथेटिक है, ठीक है, तो उसका निमोनिक है पेन, ठीक है। तो प्रोलीन दैट इज़ प्रोपाइलिन, ठीक है, इथिलॉन और नाइलॉन और पॉलीएस्टर, ठीक है। फिर जो नेचुरल और सिंथेटिक में अपन नॉन एब्जॉर्बेबल पे, सॉरी, अब अपन एब्जॉर्बेबल पे आते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्बेबल में तो क्रोमिक कैटगट और कैटगट इज़ द नेचुरल। फिर अगर उसमें आएंगे अपन, ठीक है, नॉन सॉरी एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक, ठीक है। तो उसके अंदर निमोनिक इज़, उसमें निमोनिक इज़ पीवीडी, ओके। तो सिंथेटिक में पीवीडी निमोनिक है, ठीक है। तो पॉलीग्लाइकेप्रोन, पॉलीग्लाइकेप्रोन मतलब कि मोनोक्रिल आया, ठीक है। फिर पॉलीडायोक्सेनोन आएगा, फिर वाइक्रिल या पॉलीकैलेक्टिन आएगा, और फिर डेक्सोन या पॉलीग्लाइकोलिक एसिड आएगा, ठीक है। फिर सूचर्स अगेन आर डिवाइडेड इनटू मोनोफिलामेंट एंड पॉलीफिलामेंट, ठीक है। मोनोफिलामेंट मतलब सिंगल स्ट्रैंड ऑफ फाइबर, स्मूथ है, स्ट्रॉन्ग है, डिक्रीज चांस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्रेवाइसिस, नॉट्स आर लेस स्टेबल, ठीक है। नॉट्स लेस स्टेबल है तो 6 to 8 नॉट लगेंगी, ठीक है, सूचर के लिए। और एग्जाम्पल इस पेन, ठीक है। तो जो भी अपना सिंथेटिक वाला पेन था वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रोलीन, एथिलॉन, लाइनॉन। तो जो सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल है वही अपना मोनोफिलामेंट है, ठीक है। और जो पॉलीफिलामेंट है मल्टीपल स्ट्रैंड्स है, क्रेवाइसिस प्रेजेंट है तो इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरिया वो क्रेवाइसिस में छुप जाएंगे, ठीक है। फिर अपने एडवांटेज, नॉट्स आर स्टेबल, तो 3 to 4 नॉट में काम चल जाएगा, वहाँ पे 6 to 8 था। एग्जाम्पल स्लिप, ठीक है। तो स्लिप क्या क्या है, तो स्लिप इज सिल्क, लाइनन और डेक्सॉन। तो पी मतलब कि पॉलीग्लाइकोलिक एसिड दैट इज डेक्सॉन, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीफिलामेंट। फिर कैटगट, जॉन डिस्कवर्ड बाय जॉन हंटर, प्रिपेयर्ड फ्रॉम सब म्यूकोस ऑफ शीप सीलियम, प्रिजर्वेटिव यूज फॉर पैकिंग इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, येलो कलर का, तो येलो कलर का पैकेट कलर इज इक्वल टू सूचर कलर, तो येलो कलर, तो येलो कलर का सूचर, ठीक है। सूचर इज एब्जॉर्ब इन 60 डेज, क्रोमिक कैटगट नहीं 60 to 90 डेज में एब्जॉर्ब होगा। कैटगट इज स्टैंड विद क्रोमिक सॉल्ट्स, ठीक है। वाइक्रिल सूचर, तो वाइक्रिल तो वायलेट, ठीक है। और ये वर्क हॉर्स सूचर ऑफ सर्जरी है, मतलब वर्क हॉर्स मतलब कि जो भी वाइक्रिल यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज टू कॉमनली वाइक्रिल, वाइक्रिल याद रखना, पॉलीगैलेक्टिन है, वाइक्रिल हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। वर्क हॉर्स सूचर है, ठीक है। और कोपॉलीमर ग्लाइकोलाइड और लेक्टाइड का, ग्लाइकोलाइड और लेक्टाइड डिलेड एब्जॉर्बेबल है ये, ठीक है। एब्जॉर्बेबल तो पढ़ा ही था पर डिलेड है, मतलब 60 to 90 डेज में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और यूज्ड इन ऑर्गन्स विद हाई रिस्क ऑफ स्टोन, तो वही मतलब जहाँ भी बाइंड लगता है, यूरेटर है, ब्लैडर है, ठीक है, वहाँ सब पे ये यूज़ होगा। ऑल्सो यूज्ड इन बावल एनास्टोमोसिस, ठीक है। बावल एनास्टोमोसिस में भी वाइक्रिल यूज़ करेंगे अपन। फिर मोनोक्रिल सूचर्स पे आते हैं। मोनोक्रिल मतलब कि पॉलीग्लाइकेप्रोन जो पहला वाला था, ठीक है। पॉलीग्लाइकेप्रोल जो था, कोपॉलीमर ग्लाइकोलाइड प्लस कैप्रोलैक्टोन, ठीक है। और जो ये था वाइक्रिल, ये था ये वाइक्रिल वाला वॉज अ कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइकोलाइड प्लस लैक्टाइड। और ये जो मोनोक्रिल है, मोनोक्रिल या पॉलीगैलेक्टॉन, ठीक है। पॉलीग्लाइकेप्रोन, पॉलीगैलेक्टॉन तो अपना वाइक्रिल है, ठीक है, पॉलीगैलेक्टिन। और ये पॉलीग्लाइकेप्रोन है, इट इज़ अ कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइकोलाइड प्लस कैप्रोलैक्टोन, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन सबक्यूटिकुलर सूचरिंग, जो मोनोक्रिल है, ठीक है। ग्लाइकोलाइड प्लस कैप्रोलैक्टोन यूज्ड इन यूज फॉर सबक्यूटिकुलर सूचरिंग एब्जॉर्ब्ड इन 90 to 120 डेज। फिर डेक्सॉन पे आते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, exhibits the highest affinity for adherence to E. coli and Staph aureus, absorbed in 60 to 90 डेज। फिर PDS आएगा, PDS मतलब कि पॉलीडायक्सोनोन सूचर, तो डेक्सॉन हो गया, ठीक है, हाईएस्ट एफिनिटी है। फिर पॉलीडायक्सोनोन सूचर पाया, PDS, ठीक है, वायलेट कलर का है ये, और लोवेस्ट एफिनिटी है इसका, ठीक है। तो जो डेक्सॉन था, डेक्सॉन इज हाईएस्ट एफिनिटी, और जो अपना पॉलीडायक्सोनोन है लोवेस्ट एफिनिटी है, ठीक है। इक्वल स्टेफ और से अपोजिट ऑफ डेक्सॉन, तो PDS इज अपोजिट ऑफ डेक्सॉन, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड इन 180 डेज, ठीक है। PDS एब्जॉर्ब्ड इन 180 डेज। और प्रोलीन जो है, तो प्रोलीन इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। प्रोलीन को पॉलीप्रोपाइलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये अपन ने पढ़ा था निमोनिक स्लिप था, तो स्लिप नहीं, सॉरी, ये पैन निमोनिक जो था, प्रोलीन, एथिलॉन, नाइलॉन, जो मोनोफिलामेंट थे, तो ये अपना मोनोफिलामेंट है और नॉन एब्जॉर्बेबल है प्रोलीन। फिर यूज़ क्या क्या है इसके, इट कैन बी यूज्ड इन वेस्कुलर एनास्टोमोसिस, रेक्टस शीथ, ठीक है। बाउल एनास्टोमोसिस आया तो अपना वर्क हॉर्स सूचर आ जाएगा, दैट इज़ वाइक्रिल। फिर इसमें वेस्कुलर एनास्टोमोसिस, रेक्टस शीथ यूज्ड फॉर मैस फिक्सेशन इन हर्निया सर्जरी, ठीक है, ये प्रोलीन हो गया। फिर टाइम और सूचर एब्जॉर्ब्ड है,
ये ठीक है, आया नहीं क्या इंपॉर्टेंट है पर देख लेते हैं एक बार। कैटगट 60 डेज, वाइक्रिल और 60 to 90 डेज में निमोनिक इज VCD, दैट इज वाइक्रिल, क्रोमिक कैटगट एंड एक्सॉन। फिर 90 to 120 डेज में मोनोक्रिल, दैट इज पॉलीग्लाइकैप्रोन, 180 डेज में पॉलीडायक्सेनॉन, ठीक है, PDS। तो ये हो गया। यूजेस ऑफ सूचर, सिल्क का स्किन सूचरिंग है, वाइक्रिल तो वो जो हॉर्स था, ठीक है, CUB निमोनिक है जहाँ पे स्टोन्स होगा, CBD यूरेटर ब्लैडर और बावल एनास्टोमोसिस, ठीक है, बावल एनास्टोमोसिस में भी वाइक्रिल यूज़ होता है। फिर प्रोलिन पे आते हैं, ठीक है, तो प्रोलिन के अंदर वेस्कुलर एनास्टोमोसिस है, रेक्टस शीथ है, मैस फिक्सेशन इन द हर्निया सर्जरी, प्रोलिन तो अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है। फिर आता है नायलॉन, नायलॉन मतलब टेंडन रिपेयर के लिए यूज़ होगा, ठीक है, नायलॉन इज़ फॉर टेंडन रिपेयर। फिर मोनोक्रिल इज़ फॉर सबक्यूटिकुलर सूचरिंग, ठीक है, नायलॉन इज़ फॉर टेंडन रिपेयर। मोनोक्रिल मतलब कि जो पहले वाला था क्या था अपना, पॉली ग्लाइकैप्रोन जो था, ठीक है, सबक्यूटिकुलर सूचरिंग के लिए यूज़ होता है। फिर वो 3 रूल है, जेंकिंस रूल, मतलब कि अगर जो लेंथ ऑफ द इंसिजन इज x, द रिक्वायर्ड सूचर लेंथ शुड बी 4x, ठीक है, रेशियो ऑफ द सूचर लेंथ, जो सूचर लेंथ है, ठीक है, तो द वुंड लेंथ शुड बी 4:1, तो ये जेंकिंस रूल है, तो जेंकिंस रूल 4:1। फिर अगर 3:1 आएगा, दैट इज़ फॉर इलिप्टिकल इंसिजन, लाइक एक इलिप्टिकल इंसिजन लगा रहे हैं तो जो वुंड है उसका जो ब्रेड्थ या विड्थ है, ठीक है, तो वो x है, तो अपन 3x अपन वुंड का 3x अपना जो सूचर कर रहे हैं अपन, मतलब जो इंसिजन लगा रहे हैं उसका लेंथ 3x होगा। तो वो क्यों करेंगे, टू हील इट विदाउट द टेंशन, सो टू हील विदाउट टेंशन द लेंथ टू विड्थ रेशियो शुड बी 3:1। 4:1 फिर 3:1 आ गया। फिर 2:1 क्या है, तो जो स्किन सूचर का जो मतलब कोई स्किन सूचर, तो जो वुंड का डेप्थ है, तो 2 सूचर के बीच में, तो जो वुंड का स्किन का जो डेप्थ है, स्किन का जो थिकनेस है, वापस बोलता हूँ, ठीक है, 4:1 तो जेंकिंस रूल, 3:1 फॉर एलिप्टिकल इंसिजन टू हील विदाउट द टेंशन, एनी टेंशन। और जो 2:1 है, इट इज़ फॉर अगर x इज़ द स्किन का डेप्थ, तो 2x वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सूचर्स, ओके। So thickness of the skin is x, then the distance between 2 sutures should be 2x. So the ratio of the distance between sutures, ठीक है, to skin thickness should be 2:1. फिर टाइप ऑफ नॉट आएगा तो स्क्वायर नॉट, ग्रैनीज नॉट। स्क्वायर नॉट इज़ द मतलब ये रीफ नॉट, ग्रैनी इज़ ऑल्सो कॉल्ड सूडो स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर या फिर अपना ये रीफ नॉट, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ग्रैनी या सूडो स्क्वायर, ठीक है। और जो स्क्वायर नॉट है तो उसमें ऐसा है कि भाई एक ही जगह से जा रहा है, मतलब कि या तो दोनों एंड ऊपर है या दोनों एंड नीचे हैं, ठीक है, वो फोटो में देखना है। और ग्रैनी में उल्टा है, तो जो स्क्वायर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर आता है एक आता है सर्जन नॉट, तो उसमें 2 थ्रोज होंगे, ठीक है, और देयर इज़ अ सिंगल रैप इन ईच थ्रो, ठीक है, सर्जन नॉट में। जो फर्स्ट थ्रो है उसके अंदर सेकेंड रैप है, 2 रैप्स है, फर्स्ट थ्रो में 2 रैप्स है, ठीक है, और जो सेकेंड थ्रो है उसके अंदर सिंगल रैप है। फिर डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड ग्रैनी नॉट, ठीक है, स्क्वायर मतलब कि रीफ और ग्रैनी मतलब सूडो स्क्वायर। तो ग्रैनी नॉट में नो क्रॉसिंग है, ठीक है, याद रखना कि नो क्रॉसिंग है ग्रैनी में, और स्क्वायर नॉट में क्रॉसिंग अकर्स इन ईच थ्रो, ठीक है, क्रॉसिंग अकर्स इन ईच थ्रो। इट इज़ लेस स्टेबल, ग्रैनी इज लेस स्टेबल, बोथ एंड्स आर नॉट टुगेदर, बोथ एंड्स आर नॉट टुगेदर, नो क्रॉसिंग नो टुगेदर, ठीक है, नो क्रॉसिंग नो टुगेदर याद रखना है, ये 2 वर्ड, नो क्रॉसिंग नो टुगेदर ग्रैनी में। उसमें क्रॉसिंग है स्क्वायर में और टुगेदर है, ठीक है, एंड्स टुगेदर तभी स्टेबल है। और सर्जन नॉट अलग था कि 2 रैप्स इन द फर्स्ट थ्रो एंड अ सिंगल रैप इन द सेकंड, क्रॉसिंग अकर्स इन ईच थ्रो, क्रॉसिंग अकर्स इन ईच थ्रो, ठीक है। फिर सूचरिंग टेक्निक्स पे आता है, तो सिंपल इंटरप्टेड सूचर, सिंपल इंटरप्टेड सूचर, ठीक है, नीडल इज इंसर्टेड एट अ राइट एंगल, तो सिंपल इंटरप्टेड में नीडल इज इंसर्टेड एट अ राइट एंगल टू द इंसिजन, ठीक है, एंड इट पासिस थ्रू द बोथ एजेस ऑफ द वुंड, ठीक है, पासिस थ्रू द बोथ एजेस ऑफ द वुंड एंड एग्जिट अगेन एट अ राइट एंगल, ठीक है। फोटो में दिख रहा है राइट एंगल 90 डिग्री से डाला, दोनों एजेस जो थी दोनों साइड से पास हुआ ये, ठीक है। फिर फर्स्ट सेकंड थ्रो ये सब डाला अपन ने, ठीक है। फिर आता है मैट्रेस सूचर, तो मैट्रेस सूचर मतलब कि अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द वुंड विद अनइवन एजेस, ठीक है, अनइवन एजेस अगर हैं तो मैट्रेस सूचर करेंगे। इसमें 2 टाइप होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, याद रखना है उल्टा होगा, मतलब जो फोटोज़ है हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, जो वुंड है उसके पैरेलल वो इंसर्ट कर रहे हैं नीडल अपन, ठीक है, पैरेलल। तो ये इसका जो लुक है हॉरिजॉन्टल मैट्रेस का, ये वर्टिकल जैसा, और जो वर्टिकल है उसका इट वुड बी परपेंडिकुलर टू द वुंड, तो ये हॉरिजॉन्टल जैसा दिख रहा है, जो इंसिशन जो दिखेगा अपने को वो हॉरिजॉन्टली दिखेगा, ठीक है। ये फोटो में दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में कैसे, मैंने पेन से बनाया, वुंड है तो लाइन 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 है, वर्टिकल लाइन दैट इज हॉरिजॉन्टल, सूचर इज पैरेलल टू द इंसिजन, नीडल मूव्स हॉरिजॉन्टली, वो अलग है, ठीक है, नीडल मूव्स हॉरिजॉन्टल इन हॉरिजॉन्टल मैट्रेस, नीडल मूव्स वर्टिकल इन वर्टिकल मैट्रेस। और इनिशियल सूचर मेड इज सिंपल इंटरप्टेड सूचर, जो इनिशियल सूचर जो बना है वो सिंपल इंटरप्टेड जैसा ही है,
ठीक है। जो सिंपल सूचर मतलब इंटरप्टेड सूचर जो है सिंपल इनिशियल सूचर इज मेड इज सिंपल इंटरप्टेड सूचर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंसिजन, किसके अंदर वर्टिकल मैट्रिक्स में। फिर आता है पर्स स्ट्रिंग सूचर मतलब कि सर्कुलर वुंड है, कंटिन्यूस सूचर इज अप्लाइड पैरेलल टू द एजेस, ठीक है। तो पैरेलल टू द एजेस ऑफ द सर्कुलर वुंड यूज्ड इन हर्निया सर्जरी लाइक हर्नियोटॉमी और अपेंडेक्टॉमी, ठीक है, हर्नियोटॉमी अपेंडेक्टॉमी। फिर आता है बॉवल एनास्टोमोसिस। प्रिंसिपल क्या है बॉवल एनास्टोमोसिस का कि जो सब म्यूकोसा लेयर है, सब म्यूकोसा के ऊपर वाला, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द जीआईटी है बावल, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई कोलाजन कंटेंट है, तो वहाँ पे अपन अगर स्टिच करेंगे तो अच्छा ग्रोथ होगा, कोलाजन ज़्यादा है। तो द सब म्यूकोसल मस्ट बी इंक्लूडेड एज इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द बावल as a result of its high collagen content. So the edges should be inverted to prevent the risk of a leak. The edges should be inverted अंदर की साइड धकेले होने चाहिए, नॉट बाहर की साइड, टू प्रिवेंट लीक, वरना बाहर की साइड जाएगा तो लीक हो जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो द एजेस शुड बी इन्वर्टेड टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ अ लीक। सिंगल लेयर एक्स्ट्रा म्यूकोसल एनास्टोमोसिस, ये वर्ड याद रखना, सिंगल लेयर और एक्स्ट्रा म्यूकोसल लेयर, ठीक है। सिंगल लेयर एक्स्ट्रा म्यूकोसल एनास्टोमोसिस इज द मोस्ट प्रीफर्ड टेक्निक फॉर बॉवल एनास्टोमोसिस। तो ये तो हो गया सिंगल लेयर एक्स्ट्रा म्यूकोसल एनास्टोमोसिस इज द मोस्ट प्रीफर्ड टेक्निक फॉर बावल एनास्टोमोसिस, ठीक है, सिंगल लेयर एक्स्ट्रा म्यूकोसल। और अपन ने पढ़ा था कि बावल एनास्टोमोसिस में अपन कौन सा सूचर यूज़ करेंगे, तो दैट वाज दिस बावल में तो वैक्रिल यूज़ करते हैं, ठीक है।